बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MB न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं राबील सैयद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हुए आपको बताते चलें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िली जनरल सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद शब्बीर गार्डी, एडवोकेट और तहसील सदर चौधरी जुनैद अकरम गुज्जर और एडवोकेट की क़यादत में बानी चेयरमैन PTI इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाजी मुजाहरे किए गए। शेखुपुरा से MB न्यूज़ के ब्यूरो चीफ अजीम अहमद यज़दानी के मुताबिक PTI के कारकुनों ने इमरान खान की रिहाई के लिए नारेबाजी की और मुतालबा किया कि हुकूमत इमरान खान समेत तमाम सियासी कारकुनों को फिलफौर रिहा करे। चौधरी मोहम्मद शब्बीर गार्डी एडवोकेट ने कहा कि हुकूमत ने महज सियासी इंतकाम का निशाना बनाकर इमरान खान को झूठे मुकदमात में कैद कर रखा है। आगे बढ़ें और आपको बताते चले, न्यू ईयर नाइट के मौके पर डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस हानेवाल का एंटी वन व्हीलिंग स्क्वाड तैयार। रिपोर्ट कर रहे हैं मियां अब्दुल वहीद इमराना, क्राइम रिपोर्टर MB न्यूज़ साउथ पंजाब। न्यू ईयर नाइट पर वालिदैन अपने बच्चों पर नजर रखें, खिलाफ कानून पर जेल जाना पड़ सकता है। DSP ट्रैफिक हानेवाल मजहरुल इस्लाम का कहना है कि वन व्हीलिंग किसी सूरत बर्दाश्त नहीं, खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ें और आपको बताते चलें, पेशावर हाई कोर्ट में समाअत के दौरान तर्जुमान ने MB न्यूज़ के नुमाइंदे के सवाल के जवाब में कहा, 2024 मुश्किल तरीन साल था। 2025 में इमरान खान बाहर आएगा, मौसम बदलने वाला है, खान आने वाला है। हटक के जवाब। पाकिस्तान साल आज 31 है और मैं अपने ऑनरेबल खैबर पख्तूनख्वा के जजेस का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे जो है वो आज़ादी दी है और इंशाल्लाह चाहे मेरा कोई भी पार्टी के कारकुन हो, लीडर हो, सेम सब एक ही सिचुएशन से गुजरे। जैसे कि खान साहब ने कहा है कि हकीकी आज़ादी जो है वो इंशाल्लाह 2025 में मिलेगी, तो हम कोशिश कर रहे हैं और कानून और उसकी पासदारी किसको कहते हैं हमारी पार्टी ने बताया और हम उसकी पासदारी करें। और मुझे फ़ख्र है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे फ़ख्र है कि मैं खैबर पख्तूनख्वा से हूँ, तो मैं पाकिस्तानी पठान हूँ। अच्छा मैडम ये बताइए कि 2025 जो है आज आगाज़ होने जा रहा है, क्या देख रहे हैं कि जनवरी महीना टफ है या फरवरी का महीना टफ है? खान साहब की हवाले से कुछ अपडेट आ रहे हैं कि वो कुछ आ रहे हैं कि नहीं है, इसी तरह रहेगा? मैं 2025 में इमरान खान को आवाम के साथ देख रही हूँ और उनको मैं असम्बलियों में देख रही हूँ और उनको इंशाअल्लाह वज़ारत उज़्मा और सबसे बढ़ के कि सबसे पहले खान साहब आज़ादी से अपने घर जाएंगे और वो भी सुरखरू होके। और न सिर्फ इमरान खान बल्कि मैं हैप्पी न्यू ईयर कहूँगी इमरान खान साहब को, बुशरा इमरान खान को, उनकी फैमिली को और उनकी फैमिली का जो सबसे बड़ा हिस्सा है जो उनके दिल से ज़्यादा जुड़ा हुआ है वो है पाकिस्तानी और ओवरसीज़ पाकिस्तानी। आप सबको 2025 यहाँ पर आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करते चले, कच्चा खूह खानेवाल से नामालूम अफराद की घर में घुसकर आग लगाकर 2 खवातीन को जिंदा जलाने की कोशिश। रिपोर्ट कर रहे हैं मियां अब्दुल वहीद इमराना, क्राइम रिपोर्टर MB न्यूज़ साउथ पंजाब। खानेवाल कच्चा खूह चक नंबर 36 टन आर के एक घर के कमरे के दरवाजे को नामालूम अफराद ने आग लगा दी। कमरे में 2 खवातीन 52 साला सकीना बीबी और 30 साला रमज़ान बीबी शामिल बुरी तरह झुलस गईं। आगे बढ़ें और आपको बताते चलें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिटी सदर मियां अफजाल हैदर ने प्रेस क्लब शेखुपुरा का दौरा किया, जहां उन्होंने नौमुंतखब सदर मुबशर हसन भट्ट और जनरल सेक्रेटरी फ़रूक मलिक समेत दीगर ओहदेदारान से मुलाकात करके इन्हें कामयाबी पर मुबारकबाद दी और फूलों के गुलदस्ते पेश किए। शेखुपुरा से MB न्यूज़ के ब्यूरो चीफ अजीम अहमद यज़दानी के मुताबिक मियां अफजाल हैदर ने गुफ्तगू करते हुए कहा, सहाफ़त मुल्क का चौथा सतून है, इसके लिए तमाम जमहूरी कुव्वतों को अपना भरपूर किरदार अदा करने की ज़रूरत है। आगे बढ़ें और आपको बताते चले, मंडी बहावलदीन से MB न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद शकील अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक होने वाले डफर गांव के हाजी अहमद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। गांव के कब्रिस्तान में सबूर्दे खाक कर दिया गया। यूनान कश्ती हादसे में मलकवाल के इलाके डफर का रिहायशी हाजी अहमद समुंदर में डूबकर जाँ बहक हो गया था। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ हदायत पर यूनान में पाकिस्तानी सफारतखाने ने इसकी मैयत को डफर गांव में पहुंचाने के इंतजामात किए। मैयत पहुंचने पर गांव की फिजा सोगवार हो गई। हाजी अहमद की नमाज जनाजा गांव में अदा कर दी गई।
आगे बढ़ें और आपको बताते चलें मियां वाली से एमबी न्यूज़ के ब्यूरो चीफ अफजल बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर खालिद जावेद गोराया की हदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल सुलेमान अहमद लोन की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट हेड कांस्टेबल का इजलास डीसी ऑफिस कमेटी रूम में मुनक्किद हुआ। इजलास में CEO हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक खान, MSD HQ हस्पताल डॉक्टर अमीर अहमद खान, DHO मेडिकल सर्विस डॉक्टर मंसूर खान, मेडिकल सोशल वेलफेयर ऑफिसर अरफान अब्बास के अलावा दीगर मुतल्लिका मेंबरान ने शिरकत की। इजलास में MSDHQ हस्पताल ने मीटिंग से मुतल्लिक 4 निकाती एजेंडे पेश किए। आगे बढ़ें और आपको बताते चले मियां वाली से एमबी न्यूज़ के ब्यूरो चीफ अफजल बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक थाना हरनोवाली पुलिस की कार्रवाई, 2 रुकनी मोटरसाइकिल चोर गैंग और 1 ट्रांसफार्मर चोर गिरफ्तार। 5 अदद चोरी शुदा मोटरसाइकिल और 5 मोटरसाइकिलों की मालियाती रकम 2,02,000 रुपये बरामद, जबकि 4 ट्रांसफार्मर और चोरी शुदा माल मशरूका रकम 1 लाख रुपये बरामद। DPO मियां वाली अख्तर फारूक की जानिब से थाना हरनवाली के इलाके में मोटरसाइकिल चोरी, ट्रांसफार्मर चोरी और आम चोरी की वारदातों पर नोटिस लेते हुए SDO थाना हरनवाली सब इंस्पेक्टर तारिक खान और इनकी टीम को खसूसी टास्क दिया गया। आगे बढ़ें और आपको बताते चलें आज जी करदा महफिल थिएटर में जारी ड्रामा अक्सा मलिक की शानदार परफॉर्मेंस, शायकीन की भरपूर दाद। रिपोर्ट कर रहे हैं लाहौर से नदीम चौधरी। आज जी करदा, जी हाँ, ये नाम है उस ड्रामे का जिसमें अक्सा मलिक अपनी शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रही हैं। अक्सा मलिक आज जी करदा में अपनी जानदार डांस परफॉर्मेंस और शानदार अदाकारी की बिना पर शायकीन के दिल जीतने में कामयाब हो चुकी हैं और उनका ये ड्रामा कामयाबी की नई मनाजिल तय कर रहा है। ये ड्रामा आज जी करदा महफिल थिएटर में जुम्मा 27 दिसंबर से जारी है। इस ड्रामे में अक्सा मलिक ने अपने सीनियर अदाकारों नासिर चनियोटी, आगा माजिद, अमानत चांद, शाहिद खान, आफरीन खान और लैला के हमरा बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है और शायकीन को एक खूबसूरत तफरी मुहैया कर रही हैं। इस ड्रामे के राइटर डायरेक्टर ताहिर नौशाद हैं, जबकि इस ड्रामे के प्रोड्यूसर अरशद चौधरी हैं। आइए हम आपको इस ड्रामे की अक्सा मलिक की परफॉर्मेंस की कुछ झलकियां दिखाते हैं। आगे बढ़ें और आपको बताते चले मियां वाली एमबी न्यूज़ ब्यूरो चीफ अफजल बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक DPO मियां वाली का दरियाई पुलिस पोस्ट ककड़ावाला का विजिट। DPO मियां वाली अख्तर फारूक ने दरियाई पुलिस पोस्ट ककड़ावाला का विजिट किया। दौरान विजिट चेक पोस्ट पर होने वाले तामीराती काम का मुआयना किया और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। DPO मियां वाली ने ड्यूटी पर मौजूद जवानों को मौजूदा मुल्की हालात के पेश नज़र सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने और दरियाई रास्तों पर चेकिंग को यकीनी बनाने की हदायत की। आगे बढ़ें और आपको बताते चलें भक्कर से एमबी न्यूज़ के नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक डिविजनल डायरेक्टर कॉलेजेस का भक्कर का दौरा ने कॉलेजेस की तामीर जनवरी तक मुकम्मल करने की हदायत। चीफ मलिक रजवान ओलक की रिपोर्ट के मुताबिक प्रोफेसर डॉक्टर नहीद ने भक्कर के दौरे के दौरान कॉलेजेस की तरक्की और तुलबा की तलीमी कारकर्दगी को सराहते हुए कहा, भक्कर के तुलबा नहायत बासलाहियत हैं और इनकी तलीमी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नए कॉलेजेस की तामीर को जल्द मुकम्मल किया जाएगा और तलीमी मायार में बेहतरी के लिए जदीद तदरीसी महारतों को अपनाया जाएगा। प्रोफेसर डॉक्टर नहीद ने गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज भक्कर में मुनक्किद जिला भर के प्रिंसिपल्स की मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि कॉलेजेस में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए जामिया हिकमत अमली इख्तियार की जाए। आगे बढ़ें और आपको बताते चले पिशावर खैबर पख्तूनख्वा बफर सूबा है। स्पीकर बाबर सलीम सवाती की मीडिया से गुफ्तगू, हम पुलिस की कंपेबिलिटी जानना चाहते थे। IG ने हमें तफसीली ब्रीफिंग दी। IG ने तश्कीलों से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। हमारी पुलिस और CTD की बेहतरी कारकर्दगी है। एक्शन एड के जरिए फौज को तलब किया गया, कोर कमांडर से भी ब्रीफिंग लेंगे। दोनों ब्रीफिंग के बाद फैसला करेंगे। आज फ़कत लॉ एंड ऑर्डर्स पर बात हुई। आगे बढ़ें और आपको बताते चले
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے تحت ستھرا پنجاب پروگرام کا آغاز کل سے ٹوبہ ٹیک سنگھ میں کیا جائے گا۔ اس حوالے سے آج سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی میڈی لینڈ کی جانب سے صفائی کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے ایک شاندار روڈ شو کا انعقاد دلم پیلس جنگ ٹوبہ روڈ سے رجنا روڈ ٹوبہ ہائی وے تک کیا گیا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ سے MB نیوز کے نمائندے میاں جہاں زیب کی رپورٹ کے مطابق سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی میڈی لینڈ کے آگاہی روڈ شو ضلعی انتظامیہ، میڈیا نمائندگان اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ذیشان لبا مسیح اور اسسٹنٹ کمشنر علی سمیر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ روڈ شو میں صفائی کے لیے استعمال ہونے والی جدید مشینری بشمول دیگر صفائی کے آلات کی نمائش کی گئی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیں MB نیوز، کیونکہ MB نیوز ہے بلین براڈ کاسٹنگ نیوز نیٹ ورک۔